मैं परिचय कराती हूँ आपका। खास मेहमान आज शो में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े जी, राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर जी। आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। बहुत स्वागत आप सभी का। शक्ति यादव जी, मैं चर्चा की शुरुआत आज आपसे करूंगी और वो इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ती संविधान की दुहाई देने के लिए, और ऐसे में संविधान हमें ये सिखाता है कि सब धर्मों का सम्मान किया जाए, सभी धर्मों के प्रतीक और चिन्हों का सम्मान किया जाए। बावजूद इसके ये सनातन और तिलक को लेकर जिस तरीके के नफरती बोल इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, वो क्यों है सर? रोमाना, एक बात आपने जो कही, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ। धर्म धारण का विषय है, आस्था का विषय है। उन आस्थाओं में व्यक्ति के भी व्यक्ति आस्था के बीच में दीवार नहीं बनती। तिलक के सवाल पर हम सम्मान भी करते, लेकिन तिलक जहां अपमानित होता है उन तिलकों पर भी हम सवाल खड़ा करते हैं, विकृतियों पर। जैसे राम रहीम भी तिलक लगाते थे, आसाराम बापू भी तिलक लगाते थे, तो उन तिलकों पर अगर कोई प्रतिक्रिया अपेक्षित प्रतीत हो सामयिक रूप से, तो एक विषय अलग है। हम तिलक लगाते हैं, ये हमारा अपनी पहचान है कि इस धर्म को मानते हैं। देखिए, इस देश के अंदर में अगर उठाएंगे, बुद्ध ने क्या कहा, संत रैदास ने क्या कहा, कबीर ने क्या कहा। देखिए, विकृतियां एक अलग विषय है और धर्म की आस्था, देखिए संविधान की मूल आत्मा और संविधान दोनों की, हम बार बार कहते हैं कि संविधान ये सीधे हमको इस बात की सीख देती है कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और हम हर धर्मों के प्रति हमारी आदर का भाव संविधान के प्रति हमारे समर्पण का प्रतीक होता है, आस्था का प्रतीक होता है। और इन कारणों से हमने संवैधानिक रूप से हर धर्मों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन अभिव्यक्तियां अगर व्यक्तिगत कहीं से आती है, किन संदर्भ में, आप दक्षिण भारत की बात आप करेंगे रोमाना जी, तो आपको लगेगा कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा धर्म और कर्म होते हैं। ईमानदारी की बात अगर कहें तो मेरी बात हो सकता है किसी को पीड़ा लगे, प्रेम शुक्ला भाई बैठे हैं, अगर दक्षिण भारत में चढ़ावा न चढ़े मंदिरों पर तो हो सके कि पुजारियों के लिए कष्ट का कारण बन जाए। सबसे आस्था का केंद्र है, लेकिन विकृतियों पर जिस तरह से एक सवाल सामने खुल करके आ रहा है, देखिए धर्म के नाम पर आडंबर, धर्म के नाम पर एक अलग व्यवस्था धर्म नहीं सिखाता। शक्ति यादव जी, आदर का भाव सिखाता। शक्ति यादव जी, धर्म के नाम पर अगर आडंबर है, अंधविश्वास है सर, उसको लेकर तो अगर सवाल उठाया जाए तो आपत्ति किसी को नहीं, लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, वो तो बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं सर। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं टीका लगाने वाले, वो उनको निशाने पर लेते हैं। आपकी सहयोगी पार्टी डीएमके, उसकी तरफ से कहा जाता है कि सनातन, पहले उसकी तुलना जो है वो मलेरिया डेंगू से की जाती है सर, कोरोना से की जाती है। कहा जाता है कुछ चीजों का विरोध नहीं कर सकते, खात्मा जरूरी है, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पूरे देश में इस पर सियासी संग्राम है, उस पर आगे बढ़कर बावजूद इसके कि शर्मिंदगी हो, माफी मांगी जाए, उसी पार्टी के नेता कह देते हैं नहीं नहीं साहब, ये तो एचआईवी कुष्ठ रोग से इसकी तुलना करनी चाहिए। ये तो सनातन की तुलना कर रहे हैं ना सर, इसमें कहां सनातन कुरीतियों की बात हो रही है, कहां पर आडंबर की बात हो रही है? नहीं, रोमाना, मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूं, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। सनातन संस्कार है, सनातन सत्य है, सनातन आदर है, सनातन सम्मान है। लेकिन सनातन के नाम पर सनातनी फासीवाद अंगीकार नहीं है, देश स्वीकार भी नहीं है। सनातन कभी भेद नहीं सिखाता है। सनातन ये कदापि नहीं कहता है कि मंदिर को पूजा करो, मंदिर के नाम पर आडंबर फैलाओ और दूसरे धर्मों का अनादर करो, यह भी सनातन नहीं सिखाता है। हम तो सनातन को खत्म करने की बात क्यों? यही तो सवाल है। एक बात, फिर आप सनातनी फासीवाद जो आप कह रहे हैं, फिर आप उसको निशाने पर लीजिए, फिर सनातन को खत्म करने की बात क्यों? मैं फिर दोहरा रहा हूं और कमिटमेंट के साथ कर रहा हूं, सनातन समाप्त नहीं हो सकता, एक ना इनकी बात। लेकिन आप एक बात समझना पड़ेगा, आखिर ये विकृतियों पर लगातार प्रहार, व्यक्तिगत विकृतियां जो खुल करके सामने कई मुखार बिंदुओं से देश के कई कोनों से आते रहते हैं, ये कोई पहली और आखिरी नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शक्ति यादव जी, विकृतियों पर प्रहार होता है। एक सेकंड देखिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, नहीं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ जी। बिल्कुल, 30 सेकंड में एक कबीर की युक्ति को मैं दोहराना चाहता हूँ आपके समक्ष। नदी किनारे गैया मर गई और मछलियां नोच नोच खाई, वही मछलियां हिंदुआ खाई, कहाँ गए हिंदुआ?
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पाहन, ताते से चक्की भली कि किस है संसार। अगर कबीर आज जिंदा होते, कबीर इस देश के अंदर में होते, तो ये सनातनी फांसीवाद के जो प्रतीक लोग हैं, जो उन्मादी हैं, धर्म के नाम पर आडंबर और उन्माद फैलाते हैं, तलवारें बांटते हैं, पटिशर खींचते, उनका तो गर्दन कलम कर देते। ठीक है, देखिए विकृतियों पर प्रहार, सर विकृतियों पर प्रहार जो बात आप बार बार दोहरा रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।